Hello everyone, welcome to my channel प्रसू डायरीज। दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। आज हम निकल रहे हैं अयोध्या के लिए। तो बस में बैठने के बाद मैंने खाई मैगी जो मैं खुद बना कर लाई थी और कुछ घंटे टाइम पास किया क्योंकि बस में तो नींद आती नहीं है ना। सो मैंने सीरीज़ देखी एंड इनको भी दिखाई। सो फाइनली बस एक स्टॉप पे रुकी जहाँ पे हमने खाई बटर खिचड़ी क्योंकि इत्तू सी मैगी में इनका क्या ही होना था। सो मैंने ही मैगी खा ली थी। वैसे भी मैगी मेरी फेवरेट है ना। अब चलो चलो वरना बस निकल जाएगी, बाकी बातें बाद में। आई एम सो एक्साइटेड, कल मैं अपनी फैमिली से मिलूंगी आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। तो रीवा पहुंचकर मैं अपनी फैमिली से मिली। इस बीच मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। घर पे फ्रेश होने के बाद अच्छा खाना खाने के बाद हम अपनी कार से निकल गए थे अयोध्या के लिए। एंड लोग पापा भी हमारे साथ जा रहे हैं। एक्चुअली ये पापा का ही प्लान था, वरना हमने तो सोचा भी नहीं था 3 दिन में अयोध्या एंड बनारस। सो फाइनली हम अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये है हमारे रूम की बालकनी, सामने हमने अपनी कार पार्क की हुई है। रात को डिनर करने के बाद हम सब सो गए और सुबह की शुरुआत होती है चाय से। सुबह सुबह रेडी होकर हम निकल गए थे हनुमानगढ़ी के लिए, बट इन दोनों ने सुबह 5 बजे उठकर सरयू स्नान किया, घाट घूमे और मेरे लिए भी जल लेकर आए क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाई थी। तो अब प्रसाद लेकर हम लग चुके थे लाइन में। हनुमानगढ़ी अयोध्या में स्थित एक प्रसिद्ध 10वीं शताब्दी का मंदिर है जिसे पवन पुत्र हनुमान का निवास स्थान और रक्षक माना जाता है। मुख्य मंदिर के 60 सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ माँ अंजनी की गोद में बाल हनुमान की प्रतिमा है। मान्यता है कि राम जी के दर्शन से पहले हनुमान जी का दर्शन करना अनिवार्य है। तो बोलो जय श्री राम। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद श्री राम ने हनुमान जी को यहाँ रहने के लिए स्थान दिया था, जिसे उन्होंने हनुमानगढ़ी के रूप में बसाया है। बाहर आने के बाद हमने आसपास पूछा कि दशरथ भवन और कनक भवन कैसे जाना है और इनमें से पहले कहाँ जाना है। तो वो डिस्कस करने के बाद हमने देखा यहाँ 3D में अयोध्या दर्शन हो रहे हैं, वो भी 20 मिनट में। एंड यहाँ पर मेरे हस्बैंड को फ्री 5 मिनट का ट्रायल भी मिला, बट मैं तो खुद चल कर देखूँगी, पहले जूस पी लेती हूँ। तो जूस पीने के बाद मैं निकल जाती हूँ दशरथ भवन के लिए। दशरथ भवन राजा दशरथ का पौराणिक निवास। यहाँ भगवान राम का बचपन बीता था। यहाँ साधु संतों द्वारा नित्य कीर्तन और रामायण का पाठ होता है। मान्यता है कि यहाँ त्रेता युग में राजा दशरथ का मूल महल था। यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, सीता का मुख्य मंदिर है। यह एक पुराना और सजावटी प्रवेश द्वार वाला स्थल है जिसके अंदर एक दिव्य प्रांगण है जहाँ मंत्रोच्चार और भजन की गूंज बनी रहती है। दशरथ भवन से निकलने के बाद हमने देखा इतनी सारी तुलसी की माला, बट ये ओरिजिनल नहीं थी। तो हमने खाया रामफल, ये मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ। एंड फिर हमने खाया पापड़ी चाट और ये बहुत टेस्टी था। तो अब मैं जा रही हूँ कनक भवन, जो कि अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर मंदिरों में से एक है। इसे स्वर्ण महल के नाम से भी जाना जाता है। यह माता सीता और भगवान राम का निजी महल माना जाता था। यहाँ वे विवाह के बाद आए थे, जो रानी कैकेयी ने सीता जी को विवाह के बाद उपहार में दिया था। तो वो देखो मंकी। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तो फाइनली मैं आ गई हूँ राम मंदिर, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 में हुआ था। यहाँ पर कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है, आपको सब कुछ लॉकर में रखना है और दर्शन के बाद आप लॉकर से ले सकते हैं। लॉकर नंबर आपको मिल जाएगा। एंड दर्शन करने के बाद हमने सीता की रसोई से प्रसाद लिया, जो कि बहुत ही टेस्टी था।
इसके बाद हमने रूम जाकर अपना सारा सामान पैक किया और हम बैठ गए थे अपनी कार में। जब मैं यहाँ से निकली मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि फाइनली रामलला के दर्शन हो गए, सब कुछ अच्छे से हो गया और इतनी भव्य मूर्ति थी ना राम जी की, जैसे वो साक्षात सामने खड़े हों। अब पापा मेरे पैर दबा रहे और हम निकल चुके हैं बनारस के लिए। फिर सबने थोड़ा आराम किया एंड आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव हम पहुंच चुके हैं बनारस। सो आपको मेरे इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट में ज़रूर बताएं एंड कीप वॉचिंग।